ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप एक्सरसाइज खोल लो एनसीईआरटी का, और उसमें सबसे पहले देखो 1.1 क्वेश्चन होगा। 1.1 हाँ, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आज वो आप करोगे ना। कूलम्ब्स लॉ आपका पिछली क्लास में जो था वो हो गया था। एनसीईआरटी में और अदर में भी जितने भी आपके हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस उसको आप करोगे, ठीक है ना। जो डाउट्स होगा वो भी ले लूंगा मैं अभी थोड़ी देर में लास्ट में। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एग्जांपल नहीं, एक्सरसाइज में आओ, एग्जांपल तो तुम कर लोगे। बोला है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैव चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। तो यहाँ पे है आपका दो है चार्ज पार्टिकल जो कि 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ। एक पे कितना चार्ज है, Q1 2 × 10⁻⁷, और दूसरे पे अगर आप Q2 देखोगे तो वो आपका कितना दिख जाएगा, 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। मुझे पूछा कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो बस ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में है। आपको पता है कि Q1 है 2 × 10⁻⁷, Q2 है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब, दोनों -7, और R जो है वो कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 30 और इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना। 30 × 10⁻⁻2 मीटर। तो अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ में फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ ही तो यूज करोगे। कूलम्ब्स लॉ F इक्वल्स क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है आपका 2 × 10⁻⁷, और Q2 कितना है आपका 3 × 10⁻⁷, अपॉन में R स्क्वायर। R कितना है आपका 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये इसका क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते थे, यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये 30 है तो एक कम हो जाएगा तो 3 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो इसको। अब इसको सॉल्व करो, जिनको नहीं आता सॉल्व करना उनको लिए है ये -7, ये भी -7, तो कितना हो जाएगा आपका -14। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो -7 -14 और 10⁵ और 10⁹ तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे भाई माइनस का 14 और प्लस का 9 है तो कितना बचेगा, -5। तो 10⁻⁻5 बच गया, और ये 9 2 जा 18, तो ओवरऑल 54 आ जाएगा अगर आप करोगे तो। 18 3 जा 54, तो ये पूरा ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 900, और 10⁻⁻2 का मतलब 10⁻⁻4, तो 2 से वैसे ही खत्म हो जाएगा ये, तो 10⁻⁻5 अपॉन 9 इंटू कितना बचेगा, 10⁻⁻2। ये -2 पर जाके प्लस हो जाएगा, और इससे इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6, और ये -2 पर जाके +2, यानी कि इसको कितना कर देगा वो, -3 कर देगा ना, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। फिर बेस सेम है तो -5 + 2 यानी कि -3, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन का इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, आपका फोर्स लग रहा होगा। नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, देखो आपके पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2, उन दोनों के बीच में हमसे फोर्स पूछ रहा है। तो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स लॉ से निकाला जाता है।
तो कूलम्ब लॉ का फार्मूला कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये भी कूलम्ब में था, ये भी कूलम्ब में था, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्टेंस जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में, बट R किस में लेते हैं हम, मीटर में, ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पे हमने इसको किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, तो 30 × 10⁻² मीटर, फार्मूला लगाया k की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 कितना है 2 × 10⁻7, Q2 कितना है 3 × 10⁻7, अपॉन में R स्क्वायर, R कितना था 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो 30 × 10⁻², इसको आप 3 × 10⁻1 भी लिख सकते थे क्योंकि यहीं पे एक जीरो कम हो जाता, आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपने लिखा 30 × 10⁻² का स्क्वायर, क्योंकि R का क्या था स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप इसका और इसका बेस क्या है, सेम है, 10 10 10 है ना, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे -7 को जोड़ोगे तो -14 आएगा, और 9 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -14 में से 9 गया कितना बचेगा, -5, और इसका स्क्वायर कर दिया तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900, और 10⁻⁻4 -2 है तो स्क्वायर पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 10⁻ कितना हो जाएगा ये -4, फिर ये 2 जीरो इसको कम कर देगा क्योंकि ये कितना लिखा हुआ है 9 × 100 यानी कि 10⁻2, तो 10⁻2 से ये कम हो जाएगा तो 10⁻2 बचेगा, यहाँ पे +2 है तो 9 से कट जाएगा तो 6, और ये ऊपर जाके फिर से प्लस बनेगा तो 10⁻2 यानी कि +2 बन जाएगा, और -5 +2 से कितना बचेगा वो -3 मीटर, है ना। सवाल करोगे तभी आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। चलो इसको नोट करो, आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1.2 पढ़ो, कूलम्ब लॉ से रिलेटेड है। हाँ भाई, दूसरे में क्या पूछा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of 0.4 microcoulomb is due to another sphere of minus का 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two sphere और what is the force on the second sphere due to first? पहले तो दो स्मॉल स्फीयर है ना, एक पॉजिटिव पे है और एक कैसा है नेगेटिव, ये हो गया और ये हो गया, ये कितना है 0.4 माइक्रोकूलम्ब। तो माइक्रो को कूलम्ब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 0.4 × 10⁻6 कूलम्ब हो गया ये Q1, अगर Q2 देखोगे तो वो कितना है -0.8 माइक्रोकूलम्ब, तो फिर से उसको कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 × 10⁻6 कूलम्ब, नेगेटिव का है। तो अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और वो कितना लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.2 न्यूटन। तो हमसे दो चीजें पूछा है, एक तो पूछा है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एक तो हमसे r पूछ रहा है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है, आपने अब मैंने जब वो, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो भाई अगर इस पे ये 0.2 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी इस पे कितने न्यूटन का लगा रहा होगा, 0.2 न्यूटन का ही लगा रहा होगा या अलग लगा रहा होगा। भाई जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था ना F12 किसके होगा, F21 के। तो अगर ये पहला वाला दूसरे वाले पे 0.2 न्यूटन का लगा रहा है फोर्स जो कि हमें गिवन है, तो दूसरा वाला भी पहले पे कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन का, या अलग लगाएगा, उतना ही लगाएगा। तो प्रॉपर्टीज है फोर्स की। अब पहली चीज तो यही पार्ट हमारा मेन है ना, तो R निकालते हैं। हम बोलेंगे ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फिर से F इक्वल्स टू क्या, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस बार F दिया हुआ और क्या पूछ रहा है आपसे, R पूछ रहा है, तो R स्क्वायर को इधर ले जाओ, F कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो R स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय किसके, F के। अब इसमें सारी वैल्यू क्या कर दो आप, सब्स्टिट्यूट कर दो, और R की वैल्यू क्या कर लो, आसानी से निकाल लो। K कितना है बताना, 9 × 10⁻9। Q1 कितना है आपका 0.4 × 10⁻6, और Q2 कितना है आपका 0.8 × 6 है ना। अच्छा माइनस नहीं लगाया, आपको पता है माइनस नहीं लगाते वो तो अट्रैक्शन पहले पता चल जा रहा है ना। और अपॉन में F कितना है 0.2। इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो सॉल्व करो, ये -6 है और ये -6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका -12, और ये कितना है आपका 9, तो कितना बचा ओवरऑल 10⁻³
अरे सॉल्व कर दोगे तो पूरा हाँ, कितना बचेगा, minus 10 की पावर माइनस। तो यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया कि भैया एक तो 10 की पावर -3 बच गया, 10 की पावर वाला हो गया सॉल्व। अब ये 9 है, ये 0 पॉइंट कितना है बताओ 4, और ये कितना है 0.8। अब इस पॉइंट से अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, तो 144 लिखेंगे, लेकिन एक अंक बाद क्या लगाना पड़ेगा मुझे, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा r स्क्वायर, ठीक है। तो r निकालना है, अब तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट। इसको 144 कैसे बनाओगे, अगर इसको 144 बनाओगे तो नीचे कितना आएगा पॉइंट हटा करके, भाई ये 144 बटे 10 आएगा ना, हाँ। और वो 10 ऊपर जाके फिर माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे -4 हो जाएगी। तो ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं 144 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना। और इसका क्या लेना पड़ेगा r निकालने के लिए, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 144 इंटू 10 टू द पावर -4, 144 से कितना बाहर निकलता है 12, और 10 टू द पावर -4 का कितना निकलेगा 10 टू द पावर -2, ये मीटर आ गया। अब अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। और फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का है, अट्रैक्शन का है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो आपका क्या है नेगेटिव, है ना। अच्छा 12 सेंटीमीटर आया, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। बी वाले पार्ट को लिख लो कि फोर्स ऑन चार्जेस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसमें बोल रहा है क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा तो उसको जूम करो थोड़ा सा, दिख रहा है भी क्लियर। चलो तो इसको नोट करो। अब लिखो बी वाला पार्ट में, बी वाले पार्ट का आंसर लिखो, लिखो। अरे ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसमें क्या है ऐसा तो नहीं आया यार, कुछ नहीं है। देखो अब ये बताना पड़ेगा ना कि इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो कैसे होते हैं आपके एक्शन रिएक्शन पेयर वाले। तो पहले वाला जितना दूसरे पे लगाएगा दूसरे वाला भी उतना ही लगाएगा। तो लिखो फोर्स ऑन चार्जेस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, फोर्स ऑन चार्जेस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, hence force on the second sphere due to first is also 0.2 Newton. Force on second sphere due to first is also 0.2 Newton. तो ये वाली बात भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दो। ये 1.2 था। अब कूलाम सवाल है, नेक्स्ट देखो 1.6। कौन सा 1.6, इसको मिटा दो। पढ़ोगे क्या बोला है, 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल्स टू 2 microcoulomb and QD equals to -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square, है ना। तो पहले तो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्या रखे गए हैं, कुछ कूलाम चार्जेस रखे गए हैं, और एक कहाँ रखा गया उसके सेंटर पे। तो हमसे पूछ रहा है कि सेंटर पे कितना फोर्स लग रहा है जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो एक स्क्वायर बना लो आप, और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 10। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया आपका D, A B C D। तो QA कितना है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम, है ना जी। और B पे कितना है QB 5 माइक्रोकूलम, -5, तो -5 × 10 टू द पावर -6 कूलम। QC 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10 टू द पावर -6, और QD -5, तो -5 × 10 टू द पावर -6 कूलम।
क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज है ना जी, और सेंटर पे रखा हुआ कितना है? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁶ है ना। ये सेंटर ओ मान लिया। अब मुझसे इस पे पूछ रहा है कि बताओ कितना फोर्स लग रहा है। एक तो पूछ रहा है, चलो बताओ। ए की वजह से लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। बी की वजह से लग रहा होगा। सी की वजह से लग रहा होगा, और डी की वजह से लग रहा होगा। अगर इस पे नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? चारों का फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम करना होगा डायरेक्शन देख के। अब मेरे को ये बताओ, ए पे जो चार्ज रखा हुआ क्यू ए, उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो एक अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा? अट्रैक्शन का। क्यों? क्यू ए पे, हाँ, ए पे जो चार्ज रखा हुआ है 2 × 10⁻⁶ कूलम, और ओरिजिन पे जो रखा है 1 कूलम, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसके बीच में रिपल्शन होगा, और इसके बीच में अट्रैक्शन। अब ये ए पे जो चार्ज रखा हुआ है ये वाला, ये इसको रिपेल किधर करेगा? सी की तरफ या बी की तरफ या डी की तरफ? तीनों की तरफ। नहीं, अरे बेटा, ए पे जो ये चार्ज रखा हुआ है ये ओ पे रखे हुए चार्ज को रिपेल करेगा। हाँ। रिपेल किधर करेगा? बी, ये जो चार्ज है ये बी की तरफ रिपेल करेगा इसको, या सी की तरफ रिपेल करेगा, या डी की तरफ रिपेल करेगा, या अल्टीमेटली किधर भी भगा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी जो कि आपने पढ़ी नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने आपको लिखवाया था कि फोर्स जो लगता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस लगता है। यानी कि ए पे जो चार्ज रखा हुआ है और ओ पे जो चार्ज रखा हुआ है, अगर उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसी लाइन के अलोंग लगेगा जिस लाइन पे ये रखे हुए हैं। तो ये किस लाइन पे रखे हुए हैं? ए ओ लाइन पे। तो अट्रैक्शन लगेगा तो ओ से किधर की तरफ लगेगा? ए की तरफ। और अगर रिपल्सन लगेगा तो ओ से किधर की तरफ लगेगा? सी की तरफ। मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। बी की तरफ कभी नहीं लग सकता, या ये ऊपर की तरफ कभी नहीं लगाएगा, अलोंग द लाइन। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा उसका नाम क्या दे दिया मैंने? एफ ए, मतलब ए की वजह से। अच्छा, बी की वजह से किधर लगेगा? डी की। अरे उसकी डायरेक्शन बता, किधर? ओ डी की तरफ या ओ बी की तरफ? ओ डी। क्यों ओ डी? along the line। along the बेटा लाइन ज्वाइनिंग तो ओ ए बी है और ओ सी बी है, एक ही लाइन पे तो है सब। तो ओ बी से ओ डी तक हाँ अट्रैक्शन पूछ रहे हैं ना, तो अरे पहले वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ओ बी पे जो ये चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रो कूलम, इसकी वजह से ये जो ओ पे रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम, ओ किधर लगेगा? ओ से बी की तरफ या ओ से डी की तरफ? ओ से बी की तरफ। तो ओ से डी बोल रहे हो? नहीं, तो ओ से बी की तरफ। किधर लगेगा? ओ से बी की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। अजीब बात है, डायरेक्शन ही नहीं निकालना आ रहा फोर्स का। ओ से बी की तरफ। तो इसको क्या लिख दूं मैं? एफ बी। और सी पे ओ पे जो चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? सी 2 × 10⁻⁶ कूलम, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो वो किधर लगाएगा? वो ए की डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये आपने लिख दिया ओ ए की डायरेक्शन में। इसको क्या बोल दिया मैंने? एफ सी। अब डी पे जो रखा हुआ चार्ज है वो ओ पे रखे हुए 1 माइक्रो कूलम पे किधर की साइड लगाएगा? ओ डी तरफ। ओ डी की तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। हाँ। और अट्रैक्शन का फोर्स होगा चाहे रिपल्शन का फोर्स होगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइन। तो ये इधर की तरफ, इसको क्या बोल दिया आपने? एफ डी। एफ ए निकाला आपने, एफ डी निकाला आपने, एफ सी निकाला आपने, और क्या निकाला आपने? एफ डी निकाला। उनके बाद उनका क्या कर लेंगे हम? वेक्टर सम कर लेंगे। वेक्टर सम करने के बाद जो आंसर होएगा वो उस पे क्या लगेगा? नेट फोर्स लगेगा। अब देखो, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें नेट फोर्स कितना आएगा? 0। क्यों आएगा वो समझ लो। इन दोनों के बीच में जितना रिपल्सन का फोर्स लग रहा है ना, उतना ही अट्रैक्शन। उतना अट्रैक्शन का कहां लग रहा है बताना?
रिपल्सन ये वाला हाँ, फोर्स हाँ। किसका है? अट्रैक्शन का है। रिपल्सन का और ये वाला फोर्स रिपल्सन का ही है। बस दोनों का रिपल करने की डायरेक्शन अलग है। अलग। ए पे जो रखा हुआ चार्ज है वो उसको उधर की तरफ रिपेल कर रहा है, सी की तरफ, और सी पे रखा हुआ जो चार्ज है वो ओ पे रखे हुए चार्ज को ए की तरफ रिपेल कर रहा है। ये अट्रैक्शन वाला तो है नहीं। तो ये जितनी तेजी से रिपेल कर रहा है उतनी तेजी से ये भी रिपेल कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम है। तो 0 होगा। तो वो एरिया दोनों तक कट के कितने हो जाएंगे? 0। अब इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, उतना ही इन दोनों के बीच में भी लगेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो नेट फोर्स जो आएगा कितना आएगा? इस पे 0 आएगा। वैसे तुमको समझ में तो आया नहीं होगा, है ना? जिन बालकों को समझ में नहीं आता है ना उसके लिए है ये। समझ में आ गया भैया। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? अगर ये बेटा ए बी 10 है, ये बी सी 10 है, तो ए सी कितना होगा? तो सर ए सी जो है वो ट्रायंगल में देखे तो हाइपोटेनियस है, तो ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और उस पे क्या लगा देंगे? रूट। तो 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10 रूट 2 बचेगा। नहीं आया ना समझ में? आ गया सर। भाई 100 प्लस 100 200, 200 का एलसीएम ले लेना, उसमें 10 इंटू 10 इंटू 2 आएगा, 10 इंटू 10 इंटू से 10 बाहर निकल जाएगा। अब ये भी नहीं आता तो थोड़ा सा पानी लेके डूब के मर जाना कहीं, है ना? तो ये एसी जो आएगा वो कितना आएगा आपका? 10 रूट 2 क्या? सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम एफ ए निकालें, क्या निकालें? ए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएं? Q1 Q2 बाई कितना? R स्क्वायर। अब ये R कितना है बताओ एफ ए के लिए? यहां से लेकर के यहां तक है या यहां से लेकर के यहां तक है? ये R कितना है बेटा? एफ ए निकाल रहे हो तो K की तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। Q1 क्या होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, और Q2 कितना होगा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, क्योंकि अभी आप इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहे हो। और अपॉन में R कितना होगा? R हाफ होगा। हाफ होगा। किसका हाफ होगा? 10 रूट 2 का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि 10 रूट 2 तो A से लेकर के C तक है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? AO। तो AO जब लेंगे तो AO कितना होगा? AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD है या नहीं है? चारों आपस में क्या है? बराबर है। अब तो वो कितना हो जाएगा? 10/2 और रूट 2, इससे इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? वो 5 रूट 2। तो यहाँ पे ये जो R होगा वो OA होगा, तो OA का तो मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे गलती कर रहे हो ना, 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो किस में था? सेंटीमीटर में था। अगर यहाँ इतना भी समझाने के बाद ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसको सॉल्व करो। ये 6 माइनस 12, ये 9 तो माइनस 3, तो 10 टू द पावर कितना? माइनस 3। अब देखो क्या बच गया? 9 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 18 हो गया। चलो 18 लिख देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50, यानी कि 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 और इंटू कितना? 10 टू द पावर माइनस। यहाँ तक भी क्लियर है? अच्छा, एक यहाँ से कम कर देगा इसको, ये इसको 50 से कम कर देगा ना, 10 टू द पावर माइनस 3 कर देगा, और ये भी 10 टू द पावर माइनस 3, वो भी 10 टू द पावर माइनस 3, तो वैसे कट के ऊपर जाके प्लस 3 भी करोगे तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, और 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना? तो ओवरऑल जो ये बचेगा वो कितना बचेगा? 18/5 बचेगा, और 18/5 को जब आप डिवाइड दोगे तो एफ ऑफ ए जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3.6 न्यूटन। डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ? अलोंग O से C की तरफ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अलोंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये बता। आ गई? अब जब आपने एफ ए निकाला, अब आप क्या निकालोगे? एफ सी निकाल लो, इसी के साथ वाला है ना, अपोजिट में जस्ट। तो जब आप एफ सी निकालोगे, लिखो सिमिलरली, इधर दिखाई दे रहा है?
हाँ सिमिलरली क्या निकालोगे आप FC। जब आप FC निकालोगे तो मेरे को बताओ K की वैल्यू कितनी डालोगे। अभी डालना नहीं है, बस आप समझो। सर K की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी 9 × 10 टू पावर 9। ठीक है। Q1 कितना डालोगे सर 2 × 10 टू पावर -6 ही डालेंगे। Q1 कितना डालेंगे 1 × 10 टू पावर -6 ही डालेंगे। R में बस पहले OA था, अब कितना हो जाएगा OC हो जाएगा, लेकिन OA और OC क्या है बराबर है, तो 5√2 × 10 टू पावर -2 का स्क्वायर ही आएगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा या अलग आंसर अलग आएगा, यही आएगा। along the OB, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा along the OB, along the O B, O O क्यों? A O A along O along O A। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब उसके बाद बताओ अब क्या निकालेंगे हम F B निकालेंगे। F B निकाल लो। F B जब निकालोगे तो वो कितना आएगा वो बता दो मुझको। सर F B निकालेंगे तो K तो वही रहेगा 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 कितना लेंगे बताओ 5 × 10 टू द पावर -6, तो 5 × 10 टू द पावर -6। और Q2 कितना 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 टू द पावर -6। और अपोर्ट में R तो वही रहेगा, हाँ सेम 5√2 × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। हाँ। अच्छा अब आगे देखो 6 6 12 में से कितना चला जाएगा 9, तो कितना हो गया -3 तो 9 × 5 कितना 45, 45 तो 45 × 10 टू द पावर -3 अपॉन में फिर से वही 50 × 10 टू द पावर -4। अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये फिर से कम कर देगा 10 की पावर -3 -3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बाय 45 यानी कि 9 न्यूटन आ जाएगा। तो FB कितना आ गया आपका 9 न्यूटन। डायरेक्शन बताओ along O अब अट्रैक्शन का है ये, तो अलोंग OB किसमें OB की तरफ, तो यहाँ पे लिख देना अलोंग OB। ये हो गया FB। Same OD। सिमिलरली OD भी O से D की तरफ चला जाएगा, वो भी उतना ही रहेगा या अलग रहेगा उतना ही रहेगा अलग उतना ही रहेगा। along OD हाँ बस डायरेक्शन चेंज, तो FD जो हो जाएगा वो भी 9 न्यूटन और अलोंग किसके OD है ना अलोंग। ठीक है। अब जब F नेट निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे, सबको ऐड करके। जब ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, वेक्टर में जस्ट ये इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन। तो अगर आप F नेट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो F net तो आप लिखोगे FA वेक्टर में प्लस FB प्लस C प्लस FD। लेकिन अगर आप देखोगे तो FA और FC आपस में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो FC की जगह पे मैं माइनस का F ऑफ A लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का F ऑफ A। सिमिलरली इसकी जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का F ऑफ B, है ना, क्योंकि D और B वाला सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो F ऑफ A प्लस F ऑफ B माइनस F ऑफ A माइनस F ऑफ B। तो F नेट जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको रोकिए। ये क्या कर लोगे इसे FB है ना, कट जाएगा फिर इससे। मतलब आप वैल्यू भी रख सकते हो, ये जो भी है FA की वैल्यू 3.6 तो माइनस का 3.6 हो जाएगा। बैटरी खत्म होने वाली है आपकी, तो कोई बात, इसको नोट करो कितना परसेंट है अभी। 5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका 1.12 एक्सरसाइज। मिल गया, आ गया। पढ़ो उसको 1.12 को। क्या बोल रहे हैं, टू insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance 50 सेंटीमीटर। तो दो पहले तो आप बना लो स्फीयर
सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियस है इनके डिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम है, तो इनकी रेडियस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम, है ना। तो इस पे भी कितना है 6.7 6.5 सॉरी 5 into 10 to the power minus 7। 7। इस पे भी उतना ही है हाँ, इसमें भी उतना ही है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे भी इतना ही। उतना ही, यानी ये Q1 भी और Q2 सेम है। और Q2 भी जो है वो दोनों क्या है आपके सेम Equal। है। आइए क्या पूछा है बताओ कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो अब थोड़ा मैं कैलकुलेट ना करूं तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ। कैलकुलेट आप घर पे आप कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया। K Q1 Q2 बाई कितना, R²। तो समझो K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 कितना 6.5 into 10 to the power minus 7 और Q2 भी कितना 6.5 हाँ 6.5 into 10 to the power minus 7 अपॉन में R², यानी कि 50 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा 1.521 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। 1.521 1.521 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। सॉल्व करके आप घर पे चेक कर लोगे इसको, आंसर मेरा करेक्ट है या ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका बी, ये ए वाला पार्ट था। अब आगे क्या बोला है, what is the force of repulsion if each sphere is charged double and the amount above amount and the distance between them is half। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको क्या कर दे आधा, और जो जितना भी चार्ज है उस चार्ज को क्या कर दे डबल। तो इनके बीच में जो अभी इतना फोर्स लग रहा था वो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। भाई अमाउंट भी ज्यादा कर रहे हो, डिस्टेंस भी कम कर रहे हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको पूरी तरीके से कर लो जल्दी से। बी वाला पार्ट इसका आसान है वो भी। मान देखो इस पे चार्ज कितना है 6.5 into 10 to the power minus 7। इस पे चार्ज कितना है 6.5। दोनों पे सेम है। तो अगर मैं इसको देखो यहाँ पे देखो K था तो K Q²/R² लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि Q1 भी QE है और Q2 भी QE है, तो Q²/R² लिख सकता हूँ। अब मैंने चार्ज मान के चलो इस पे Q1 Q2 ना होगा, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q बोल दूं, क्योंकि सब तो क्या है बराबर है। तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो अलग था, और अब जो चार्ज है इनके बीच का डिस्टेंस पहले R किसके बराबर था 50 के बराबर। अब कितना कर दिया आपने R/2 कर दिया। अरे नहीं आया क्या समझ में। अबे अभी डिस्टेंस कितना है इनका R, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस किया वो कितना कर दिया आपने R/2। जो पहले चार्ज Q था उसको डबल करके क्या कर दिया 2Q, तो इसको 2Q कर दिया और इसको भी कितना कर दिया 2Q। अब जो नया फोर्स होगा जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ F' बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले F बोल दिया, तो F' कैसे लिखूंगा K Q1 Q2/R², है ना, या Q1 डैश कर लो, Q2 डैश कर लो और R2 डैश कर लो, क्योंकि अब सब कुछ क्या हो गया है चेंज हो गया है। Q1 डैश किसके बराबर है 2Q के बराबर। हाँ। Q2 डैश किसके बराबर है 2Q के बराबर। R डैश R/2 के। तो यहाँ पे जो ये F डैश आएगा वो आएगा K 2Q/R/2 का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 2Q कितना हो जाएगा ये 4Q। उसको ऐसे क्यों रख रखा उनको दिखाई दे रहा वो है। अभी आया नहीं है। अच्छा 2Q कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर ना। हाँ। तो 4K Q²/R² कितना 4। ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा F डैश बताना 16K Q²/R²। और ये जो KQ²/R² है ये पुराना वाला फोर्स है, और यह फोर्स किसके बराबर है इसके बराबर है। अरे सॉल्व करें तो यही तो आया ना। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 16 into 1.5 to 1 into पावर -2, यानी कि जो फोर्स है वो पहले के मुकाबले कितना गुना बढ़ गया है 16 गुना बढ़ गया है ना, 16 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.24 न्यूटन। ये हो गया आपका क्या F
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 1.13 आगे नहीं आए, वो मैसेज भेजा तूने ज्वाइन होने के लिए? मैसेज नहीं, वो अब पहले तो हो गया था ज्वाइन। कहाँ है इसका व्हाट्सएप? ले और भेजिए। नोट करो इसे। कर लिया भैया। उसी को स्टार्ट किया था। 1.13 पढ़ो। 1.13 क्या बोला? सपोज द स्फीयर A and B in exercise 1.12 have identical size. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with first and when contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? है ना? अब उसमें क्या किया गया है इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको समझ रहा हूँ। जो अभी आपने 1.12 किया उसी से रिलेट करके है, वो सवाल में सब कुछ याद रखना, उस डाटा काम कर रहेगा। इस पे चार्ज कितना था? Q। इस पे भी चार्ज कितना था? Q। इसको A बोला, इसको B बोला, जहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 6.5 × 10⁻⁷। ठीक है जी। अब समझो, इसने बोला कि एक तीसरा मैं स्फीयर लेके आया C, जो कि क्या था? अनचार्ज था। पहले मैंने किससे टच करवाया? A से। तो क्या इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा? होगा। फिर इसको किससे टच करवाया? C से। सॉरी, B को C से B को टच करवाया। उसके बाद फिर उसको भी हटा लिया, तो फिर से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फाइनली C को हटा लिया, तब A और B के बीच का जो नया फोर्स है वो कितना रहा, ये हमें क्या करके बताना है। तो स्टार्ट करें, तो लिखो चार्ज ऑन बोथ स्फीयर बिकम्स, नहीं पहले लिखना व्हेन C टचेस A, व्हेन C टचेस A चार्ज ऑन बोथ स्फीयर बिकम्स। अब देखो चार्ज ऑन बोथ स्फीयर बिकम्स, इसके पास कितना है स्टार्टिंग में? Q, और C के पास कितना है? 0, क्योंकि अनचार्ज। तो इसके पास जो चार्ज आएगा वो चार्ज, क्योंकि सेम है आइडेंटिकल, तो क्या हो जाएगा? दिस QA प्लस QC, इसको मैं Q डैश लिख दे रहा हूँ, चलेगा ना काम? Q1 डैश लिख दे रहा हूँ, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 दोनों का। तो QA किसके बराबर है? Q के। QC किसके बराबर है? 0 के। अपॉन में कितना? 2। तो Q1 डैश कितना आया? Q/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको इससे क्या करवाया? टच करवाया, मतलब किसी वायर से या ऐसे फिजिकली टच करवा दिया, तो इस पे चार्ज A पे Q से कितना हो गया? Q/2 हो गया। C पे पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, तो C पे अब हटा दिया ना मैंने, इसको हटा दिया, तो C पे भी कितना चार्ज आ गया? Q/2 आ गया। अब C को किससे वो करूंगा? B से। तो लिखो अब को क्या बोलेंगे? देन C टचेस विथ B, टचेस विथ B। तो अगर इसको अब किसके साथ टच करेंगे? B के साथ। तो B पे चार्ज कितना था? Q। इस पे अब चार्ज 0 है? नहीं। अब चार्ज कितना हो गया? Q/2। इसका मतलब अगर मैं Q2 डैश बोलूं, जो कि अब बनेगा, तो वो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 के बराबर बनेगा। तो इसके पास चार्ज कितना है? Q/2 प्लस Q। अरे समझ में आ रहा ना? QB तो Q ही है ना। यहाँ लिखना ये तो समझाने के लिए था, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और अपॉन में कितना? 2। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे लोगे तो 3Q/2, और 2 और 2 कितना? 4, मतलब वो नीचे में ही है ना उसके। ये हो जाएगा 3Q/4। यानी कि अब क्या हुआ?
बी पे कितना चार्ज हो गया क्यू से 3q/4। सी पे जो 2q था q/2 था वो भी 2/q नहीं रहा, फाइनली कितना हो गया 3q/4। समझ रहे हो? तो फाइनल कंडीशन ये आ रही है, आप ढंग से देखो तो ए पे क्या चार्ज है q/2। समझ रहे हो मेरी बात? बी पे क्या चार्ज है 3q/4। 3q/4। नहीं आया क्या समझ में? आ गया। लेकिन अब सी पे भी 3q/4 ही है, लेकिन सी को तो हटा दिया गया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि पहले ए से टच करवा दिया फिर बी से, फिर सी को फाइनली हटा दिया। तो अब इन दोनों के बीच में नया फोर्स कितना होगा वो हमको क्या करना है, बताना है। तो अब यहाँ पे अगर हम F न्यू लिख दें तो वो किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बाई किसके बेटा R। क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नहीं, पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, तो R तो क्या है सेम। K तो K रखो, Q1 कितना है बोलो, Q/2, Q2 कितना है 3q/4। 3q/4 और अपॉन में क्या है R स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये 3q कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा सर 3/8। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? हाँ। और K Q इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्योंकि ये सबकी वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन की ही है। तो 3/8 और पिछले वाले क्वेश्चन में जो आया था वो कितना आया था 1.521 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 2। तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो जो आंसर आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, F net on solving we get this multiplied with 5.7 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3। ठीक है जी। तो इतना एनसीईआरटी में क्वेश्चन था किसके, कूलाम्स लॉ के, वो आपने कर लिए। कूलाम्स लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी बहुत सारा बाकी है इसमें। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से तो ठीक है, अभी भी बोर्ड में वाला भी थोड़ा सा बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके ठीक है क्वेश्चंस।